हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हुए एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे हम दूर कैसे करें। घर पे जितनी भी हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उसको दूर करने के सरल से उपाय हैं, जिसे आप कर लें तो हमारे घर पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो सारी दूर चली जाती है। इसको दूर कैसे करें और घर में ये नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है और इसे हम अपने आप ही कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से वो काम है जिसको हम प्रतिदिन अगर अपने घर पर करें तो हमारे घर पे नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती और घर पर हमेशा एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। और किसी कारण से नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आ भी जाए तो हम उन्हें छोटे छोटे कार्यों से, छोटे छोटे उपायों से दूर कर सकते हैं। यही आज आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। ये है अपरा एकादशी का दिन और लड्डू गोपाल जी के लिए मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर माखन। माखन कैसे निकालती हूँ आपको ये भी वीडियो में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर करीब 8-10 दिन की मलाई इकट्ठी कर रखी थी, तो मलाई को मैंने पहले एक बर्तन में निकाल लिया है। इसी के साथ ही 2 चम्मच मलाई मैंने अलग कर दी है। इसके लड्डू गोपाल जी के लिए माखन बनाकर उन्हें भोग लगाना है। बस मैं हाथों से घुमा लूँगी चम्मच की सहायता से और इसमें बिल्कुल ठंडा पानी इसमें डाल दूँगी। ये अपना आप ही हमारा माखन बन के तैयार हो जाता है। घर पर मैं मलाई से मक्खन लड्डू गोपाल जी के लिए इसी तरह से बनाती हूँ। आज ही मलाई थोड़ी ज़्यादा हो गई, नहीं तो मैं 1-2 दिन की मलाई से ही लड्डू गोपाल जी के लिए माखन बना के उन्हें भोग लगा लेती हूँ। तो ये मलाई का जो भी मलाई बची है इसका हम घी बना लेंगे और बाकी मलाई का हम लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन बनाकर उन्हें भोग लगा लेंगे। एक कटोरी में मैंने मक्खन निकाल लिया है। अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। गर्मियों के मौसम पर लड्डू गोपाल जी को कम से कम हफ्ते में 2-3 बार उन्हें माखन और दही और ठंडी ठंडी लस्सी इस चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मक्खन निकाल लिया है, इसमें थोड़ी सी मिश्री डालेंगे और लड्डू गोपाल जी को इसका भोग लगाएंगे। तो एकादशी के दिन मैं लाला को इसी तरह से भोग लगा लेती हूँ, कभी मक्खन, दही और ठंडी लस्सी का, जूस का और ठंडे ठंडे फलों का। और यही फलाहार मैंने लड्डू गोपाल जी को आज भोग लगाना है। माखन उनको बहुत अधिक प्रिय है और माखन में थोड़ा तुलसी पत्र भी आप लोग ज़रूर डालें और लाला को थोड़ा सा दुलार करते हुए जैसे बच्चे के साथ हम करते हैं उनको खाना खिलाते समय इसी तरह से करें और फिर उनको आप भोग लगाएं। तो ये हैं मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी के आज के दर्शन। आप लोग भी कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा हम मिश्री डालेंगे, इस तरह से भोग लगाएंगे। और सच बताऊं, एकादशी का जो दिन होता है वो पूरा दिन मेरा कब बीतता है मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। सुबह काम और पूजा पाठ में ही 9 बज जाते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की सेवाएं होती हैं। उसके बाद फिर घर के काम निपटाने होते हैं और कभी समय मिला तो उस दिन भगवत गीता और कभी माला मैं कर लेती हूँ। और मेरे जो काम होते हैं ना वो दिन भर ऐसे ही चलते रहते हैं, मुझे समय का कुछ पता ही नहीं चलता। कहते हैं गर्मियों में बहुत बड़े दिन होते हैं और मेरे लिए इतना बड़ा दिन भी कम पड़ जाता है। तो इसी तरह से मैंने जो मलाई इकट्ठी कर रखी थी, थोड़ी सी मलाई का तो मक्खन बना के लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। पहले बची हुई मलाई को चम्मच से घुमाया और थोड़ी देर मैंने करीब 5 मिनट से कम घुमाया और उस ठंडा पानी ऊपर से डाल दिया और हमारी जो मलाई है उसका मक्खन बन के तैयार है। मक्खन बहुत कम बना है लेकिन फिर जितना भी बना है इसका हम घी भी बनाएंगे। घी जितना भी होगा और लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए वो हमें चाहिए, क्योंकि घर का बना घी है और इसका लड्डू गोपाल जी के लिए हम भोग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा घी बन के भी तैयार हो गया है। तो काम के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा और घर के सारे काम ये मेरे चलते रहते हैं। काम करते करते शाम होने से पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर थोड़ा सा आराम के लिए उन्हें विराजमान कर रखा था। मंदिर पर नहीं रखा, क्यों अब मैं उन्हें मंदिर पर विराजमान कर रही हूँ, क्योंकि मंदिर पर एकादशी के दिन मैं अखंड दीपक प्रज्वलित करती हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर गर्मी न लगे, इस कारण से मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर से
उठाकर ऊपर रख देती हूँ और संध्या के समय अब संध्या आरती पूजा हम करेंगे, तब मैंने लड्डू गोपाल जी को मंदिर पर विराजमान कर लिया। तो अब बात करते हैं घर पर नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है। घर को हमेशा साफ रखना और घर का हर एक सामान सुव्यवस्थित ढंग से रखना। जहाँ जिस सामान की जगह है वहाँ पर हम रखेंगे। हमेशा हमारा घर फैला पड़ा है और हमेशा घर पर सामान भी इधर उधर होते रहता है और उसे हम तो करेंगे नहीं, क्योंकि साफ हमें ही करना है, तो हम इस तरह से नहीं फैलाएंगे। अब हमारे घर में होते हैं बच्चे सबके घरों में होते हैं जो सामान को इधर उधर कर देते हैं और उसी से हमारे घर पर बहुत सारी निगेटिविटी फैलती है। जो जिस सामान की जगह जहाँ पर है वहाँ पर रखें। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना, घर को सुव्यवस्थित ढंग से रखना और कोई भी सामान हो उसको अपनी जगह पर रखना, ये हमारा एक काम होता है। लेकिन कभी कभी हम चिढ़ से जाते हैं और कभी थक भी जाते हैं, कभी थकान भी हो जाती है। आज मेरा एकादशी का व्रत था, लेकिन पूरे दिन में मैंने 5 मिनट भी आराम नहीं किया। मैं सुबह से ऐसे ही लगी ही थी और कोशिश मैं ये करती हूँ कि मेरा घर का हर एक सामान अपनी जगह पर हो, घर का हर एक सामान सुव्यवस्थित ढंग से रहे और घर हमेशा साफ और स्वच्छ रहे। घर का जो बिस्तरा होता है वो हमारा कभी फैला ना हो और शाम के समय तो ये कभी हमें फैलाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे बेड के ऊपर या घर पर कहीं भी कपड़े फैला देते हैं और ये काम मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत अखरता है कि बेड के ऊपर कपड़े रखना। तो मैंने 1-2 कपड़े बिखेर रखे थे, वो ऊपर रख लिए हैं अच्छे से फोल्ड करके। इसी के साथ ही शाम की पूजा की मैं तैयारियां भी करूंगी। घर छोटा है या बड़ा हो, लेकिन घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। इससे भी घर पर हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और जिस घर पर लड्डू गोपाल जी हैं, सुबह शाम पूजा होती है, हमेशा भगवान का हम नाम जप करते हैं। और एकादशी है आज, मैंने यहाँ पर अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है और कभी कभी हवन कर लेते हैं, घर में धूनी दे देते हैं। घर पर शंख घंटी का बजना शुभ माना जाता है, आप इसे बजा सकते हैं। और घर पर रोज़ संध्या के समय भजन आरती करके शाम की पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो हमारे घर पे नेगेटिव एनर्जी हो ही नहीं सकती। अगर हमें फिर भी लगता है कि हमारे घर पे कहीं नेगेटिव एनर्जी है, तो हम उसे बिल्कुल सरल कार्य से दूर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गाय का जो उपला कंडे होते हैं वो ले लिया है सूखा हुआ। आजकल मार्केट में हर पूजा स्टोर में मिल जाते हैं। गाय के गोबर का जो कंडा है इसे मैंने जला लिया है। जो हवन कुंड है उसमें मैं ये कर रही हूँ। आप इसे छोटा दीपक में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हवन नहीं एक धूनी कर रहे हैं। तो जो गाय के गोबर का कंडा है उसमें हमने 5 लौंग डाल दी हैं। आप इसमें 7, 11, 21 इस प्रकार से डाल सकते हैं और 2 मैंने इसमें कपूर डाले हैं। इसको अच्छे से हम जलने देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें घी भी डाला है। गाय का घी शुद्ध भी होता है और इसमें जो भी सामग्री है, गाय के गोबर का कंडा है, लौंग है, अच्छे से हमारा इसमें जल जाएगा। और इससे जो धुआं आएगा, इसकी धुनी को हमें घर में सब जगह घुमा लेना है। इससे आपके घर पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब दूर हो जाती हैं। घर पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। घर में हमेशा अशांति रहना और हमेशा किसी न किसी की तबीयत खराब रहना, घर के अंदर आपका मन नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो आप इस तरह से घर में धुनी दे सकते हैं, जिससे घर पर जितनी भी हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो नहीं रहती हैं। घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आप घर पर हवन कर सकते हैं, कभी कभी धूनी दे सकते हैं। लौंग और कपूर वैसे भी घर पर जलाना शुभ माना जाता है। इससे भगवान जी की आप आरती भी उतार सकते हैं। आरती उतार कर पूरे घर पर आप घुमा लें इस धूनी को और इसे फिर बाहर आप रख सकते हैं। इस प्रकार से घर पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर चली जाती है। अगर आपको भी लगता है कि हमारे घर पर एक नकारात्मक ऊर्जा है या नेगेटिव ऊर्जा हमेशा रहती है घर में, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो आज एकादशी का दिन था और मैंने लौंग कपूर जलाकर घर पर सब जगह से धूनी दे दी है। और इसी के साथ ही आप अपने घर के मंदिर पर रोज़ 1 लोटा जल भर के रखें तांबे के लोटे में, और सुबह जब घर में झाड़ू पोछा लग जाए तो उस लोटे के जल को घर में सब जगह उसका छिड़काव कर दें। इससे भी घर में हमेशा एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। और ये सब करने से पहले सबसे पहले पॉजिटिव हमें रहना है। अच्छे से रहेंगे और घर को हमेशा साफ रखेंगे और मन में अच्छे विचार भी आएंगे और जिससे हम अच्छे कार्य जीवन में कर पाएंगे, तो हमारे घर पर कभी भी
नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। और घर के जो मुख्य दरवाजा है वहाँ पर कभी भी आप जूते चप्पलों को इधर उधर बिखेर के ना रखें। झाड़ू, डस्टबिन, चाहे कुछ भी हो, आप यहाँ पर कूड़े का सामान भी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जो घर का मुख्य दरवाजा होता है वहीं से माता लक्ष्मी हमारे घर पर प्रवेश करती हैं। और ये कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिससे हमारे घर पर खुद ही एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, और ऐसे कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जिससे हमारे घर पर नेगेटिव एनर्जी आए। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और भगवान का नाम जप, पूजा पाठ, अपने काम को समय से करना और हर एक सामान को सुव्यवस्थित ढंग से रखना, बस यही छोटे छोटे काम होते हैं जो घर को हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं और उस घर पर कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।